अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इश्नाव में हूँ अली सरवर। आज सबसे पहले हम बात करेंगे जी नाहली रेफरेंस और ख़ान के बेटों को पाकिस्तान आने का मामला खटाई में क्यों पड़ गया है, इस पर बात होगी। इसके अलावा फैसल करीम कुंडी साहब का भी एक ताज़ा स्टेटमेंट है, उस पर भी बात होगी। और सुप्रीम कोर्ट पुलिस, अच्छा ये बड़ी अहम खबर है, इस पर मैं चाहता हूँ ज़रूर हम बात करें आज कि सुप्रीम कोर्ट ने आज रिमार्क्स दिए हैं वो बड़े अहम हैं। उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट ने कि पुलिस स्टेट का तासुर पाकिस्तान में हो रहा है वो ख़तरनाक है। पुलिस ताकतवर तबके की खिदमत कर रही है, ये है वो बहुत बड़ा सच जिस पर बहुत कम बात होती है। यानी ताकतवर तबके की खिदमत में मामूर, उनकी वीआईपी सिक्योरिटी, उनके बच्चे जा रहे हैं शॉपिंग करने, उनके साथ जा रहे हैं जी प्रोटोकॉल में। आवाम का फिर क्या होगा भाई, हालांकि पुलिस का काम है मदद आपकी, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान और रूस के दरमियान स्टील मिल्स की बहाली का माहिदा तय पा गया है। और बात ये भी होगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग आज गए थे, मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात की है और सेनेट इलेक्शन मिलकर लड़ने पर मशावरत हुई है। और इस पर बड़ी दिलचस्प सिचुएशन ये है कि फैसल करीम कुंडी जो कि गवर्नर के पीके हैं, वहाँ जो अगर वोट आप देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, तो वो बमुश्किल अगर सब इधर उधर से हो भी जाए तो 3 सीटें निकलती हैं। लेकिन वो ये फरमा रहे हैं कि जी 5 सीटें हमें हासिल हो जाएंगी। जब उनसे पूछा गया भाई किस तरह वोट ही नहीं है आपके पास, तो वो जो जवाब उन्होंने दिया वो बड़ा दिलचस्प है, उस पर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है नवेद वरी साहब, सीनियर तजयकार है, दानिश बहुत शुक्रिया, अनिस मंसूर साहब, मारूफ साहब तजयकार, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। जनाब, नाअहली रेफरेंस का जो मामला है वो आज स्पीकर पंजाब असम्बली ने वो जो 26 लोग थे उनको बुलाया था, उनसे बातचीत की। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यार ये रेफरेंस वाला जो मामला है अजीब व गरीब बयानात के रेफरेंस भेज दिया, कुछ कहते हैं भेजेंगे, कुछ कहते हैं तैयारी हो रही है। लेकिन वो कह रहे हैं कि अब चूँकि इतना ज़्यादा इस पर क्रिटिसाइज़ किया तकरीबन तमामी लोगों ने भी, इस पार्टी के कुछ लोगों ने भी किया, पीटीआई वालों के साथ तो हो रहा था, उन्होंने तो करना ही था, तो बहुत सारे लोगों ने कहा जी इससे पहले भी सूबाई असम्बली हो या सैनेट हो या कौमी असम्बली हो, इस तरह की चीज़ें होती हैं, नारेबाजी भी होती है, तकरीर रोकने की कोशिशें भी होती हैं। क्या इन असम्बलियों में चूड़ियाँ नहीं फेंकी गई, दुपट्टे नहीं फेंके गए, एक दूसरे की तरफ लपके नहीं मारने के लिए, तो फिर ये इस पर क्या ऐसी बात है? तो कहा जाता है स्पीकर साहब जो हैं वो शायद फंस गए हैं और वो फेस सेविंग चाहते हैं। ये मामला है क्या सारा? नवेद वरी साहब, क्या लगता है आपको, रेफरेंस जाएगा और डिसक्वालीफाई हो जाएंगे 26 लोग, या आपको लगता है कि ये काम करके स्पीकर पंजाब असम्बली फंस गए हैं? क्योंकि रिवायत हमारी ये रही है कि सब कुछ होता रहा है पिछले 70 सालों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हुक्म था इनको, स्पीकर साहब को, कि हमारी शान में तौहीन हुई है, हम तकरीर कर रही हैं और ये लोग जो है सुन नहीं रहे और डेस्क बजा रहे हैं और पर्चे फाड़ रहे हैं, इनको निकालो बाहर। अब हुक्म था तो हुक्म था, वो दौड़े दौड़े रेफरेंस बना के 62 भी डाली, 63 भी डाली और पहुंच गया इलेक्शन कमीशन। ये खबर जब तक मीडिया के हाथ लगी तो उन्होंने हाथों हाथ लिया और उन्होंने इनकी सारे पुरानी चीज़ें बखूबी चलाई कि आप तो ये करते हैं, ये करते हैं और ये करेंगे तो ये होगा। बहरहाल इलेक्शन कमीशन से भी उनको कोई खातिर खा वो नहीं मिला और उन्हें बोला कर भी दोगे तो ये होगा नहीं, पहले ही वो है, और फिर वक्त का पहिया अगर घूमा तो फिर क्या करोगे। तो फिर सोच विचार करने के बाद कुछ सीनियर लोगों ने, कुछ समझदार लोगों ने मशवरा दिया कि यार ये नहीं करो यार कम से कम। तो अब उन्होंने जो है वो यू टर्न मारा है। अब जाहिर सी बात है जब यू टर्न लगता है तो वो कहते हैं ना रेलगाड़ी जा रही होती है, जब मुड़ती है तो मुड़ते अच्छा टाइम लगता है। नहीं, तो ये जो लॉजिक वो दे रहे हैं नून लीग की जानिब से मुख्तलिफ लोग कि जी पाकिस्तान में अगर इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि शोर शराबा और इस तरह की बदतमीजियाँ की गई हों, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ नहीं हुई, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम मिसाल ना बनाएं, हम मिसाल सेट करना चाहते हैं सज़ा देकर ताकि आइंदा ना हो। इस किस्म की मिसाल असेंबली के अंदर बनती नहीं है अली, दुनिया में किसी जगह नहीं बनती। मुझे ये भी याद है कि अभी हालिया दिनों में एक जो रग्बी के मुकाबले होते हैं न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, बड़ी खेली जाती है, अफ्रीका में, तो एक ख़ास किस्म का वो शोर शराबा होता है, वो तक असेंबली में हुआ है और उस पर भी मुअत्तल की जाती है, ख़त्म नहीं की जाती। बड़ी बड़ी मार कुटाइयाँ देखी हैं हमने,
दुनिया के बड़े बड़े महज़िब मुल्कों में, जापान जैसी जगहों, लेकिन ये होता हुआ नहीं देखा कहीं। ये एक ऐसी मिसाल कर रहे थे कि जिसके जद में वो खुद आ जाते हैं। तो अच्छा हुआ ऐसी कोई एग्जाम्पल पाकिस्तान की तरफ से नहीं हुई, वरना एक और अच्छा मुश्तरका लग जाता धब्बा। जी अनिस मंसूरी साहब क्या कहेंगे इस पर आप, क्योंकि एग्जाम्पल अगर वो सेट करना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी अच्छा है ताकि आइंदा ऐसा ना हो, तो इसमें दलील में किस हद तक वजन है कि जी ठीक है अगर कभी नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं कि कभी नहीं होगा और इस तरह बदतमीज़ी होती रहेगी, और एक इलेक्टेड सीएम साहिबा अगर तकरीर कर रही हैं उसकी सुने ना, एक दूसरे पर लपका लपकी चल रही हो, मारने के लिए दौड़ रहे हो, गालम गलोच हो रही हो, हल्लड़बाजी हो रही हो, क्या कहेंगे आप? देखिए इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें मैंने आपसे पहले कहा था कि ये सारा का सारा एक प्रेशर टैक्टिक्स है, और मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया था कि ये सारा जो जाएगा रेफरेंस आएगा ये थोड़ा सा बस चीज़ों को डराना नहीं, इस तरह के आप कह धमकाना। रहे हैं प्रैक्टिस टैक्टिस है, लेकिन आप नहीं समझते हैं कि इस तरह के इकदाम बेशक प्रैक्टिस टैक्टिस कर रहे हैं वो हुकूमत की बदनामी होगी। देखिए हुकूमत हमेशा से इस तरह की प्रेशर टैक्टिक्स लगाती रहती है। वैसे बदनामी हो अब हम मजीद क्रेडिबिलिटी जाएगी आपकी, यार इन बातों पे एक्शन ले रहे हैं। देखिए ये हर जगह होता है, ये प्रेशर टैक्टिक्स है। मैं इसे इतना सीरियस नहीं ले रहा था, मतलब पीटीआई ने खुद ने इसको इतना सीरियस लेना शुरू कर दिया, और दीगर सियासी जमातों ने कहा डिस्क्वालिफिकेशन वाली बात चल रही हो, आप कह रहे हैं नहीं होगा, डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकता। देखिए एक तो 63A को रिश्तों को भी लोग कह रहे थे 12 जुलाई नहीं, मकसूद नशिस्तों का मैंने कहा था, नहीं मकसूद नशिस्तों में तो मैंने कहा था ये वापस होगा, रिवर्स होगा। मैंने कभी इसकी हिमायत नहीं की, मैंने कहा ये रिवर्स होगा। ये जो मामला है ना, इसलिए होगा आपको लगता था कि गवर्नमेंट की सुनी जाएगी? देखिए उस फैसले में मुझे कुछ मसाइल थे, मैंने आपको पहले कहा था, और वो ज़ाहिर है ये मामला होना भी इसी तरीके से था। अब नहीं आपके सोचने में और उनकी सोच फिर का मतलब जो जिनको हरा कर आए थे पीटीआई की सही थी, वो कह रहे थे हमें मालूम है हमारे खिलाफ आएगा। हाँ देखिए अभी तक तो हमने अभी 1 मिनट भी अर्ज नहीं की, सही है, हमने तो पूरी प्रेस रिलीज सुनी, सही है। हमेशा यार मतलब ज़रूरी है कि हम जो बात कर रहे हों उसमें कोई ना कोई मसला पैदा हो जाता है। थोड़ा सा बताते हैं अनिस भाई कि आप गलत कर रहे हैं, वो ना जो आप हमारे साथ करते हैं ना, जब हम बोल रहे होते हैं तो वो सारे लोग को पता है। अच्छा हम तो बहुत ही एहतियात से काम लेते हैं। अच्छा मैं ये अर्ज कर रहा था, देखिए ये सियासी जमातें हमेशा से इस तरह की प्रेशर टैक्टिक्स यूज़ करती हैं, इसमें कोई अनहोनी चीज़ नहीं है। और जहाँ तक डी-सीट करने का मसला है ना, देखिए खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर इस हवाले से रेजिस्टेंस पाई जाती है। ख्वाजा साद रफ़ीक का बयान बहुत वाज़ेह है इस हवाले से। साहब देखिए बहुत सारी बातें मैं एक बात, ख्वाजा साहब की सुनाई कहाँ होती है? देखिए मैं एक बात अर्ज कर रहा हूँ ना, मैं एक बात अर्ज कर रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ ये एक प्रेशर टैक्टिक्स हैं। डी-सीट करने के हवाले से अभी तक कोई रेफरेंस गया? सर वो कह रहे हैं चला गया, कोई कह रहा नहीं गया। देखें रेफरेंस नहीं जाएगा, अगर जाएगा भी तो इलेक्शन कमीशन कोई इसमें कोई इतना बड़ा मामला नहीं होगा कभी भी इस पूरे हमले में। आप इलेक्शन कमीशन को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं? मैं अहमियत नहीं, जनवरी में उनकी रिटायरमेंट हो चुकी है, अब तक नया बंदा नहीं आया, आप उसको भी अहमियत दे रहे हैं। आप ये क्यों नहीं कह रहे कि जी उसके बाद तो भेजना नहीं चाहिए, नया बंदा आना चाहिए? सर ये मेरे बराबर जनवरी से रिटायरमेंट हो चुकी है, नया बंदा अपॉइंट करना है। मेरे बराबर में मोहतरम जनाब नवेद भाई बैठे हुए हैं, वो ज़्यादा बेहतर इस बात को डिफाइन कर सकते हैं कि किस तरीके से अमिटमेंट कर किस तरीके से मामलात कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, एमक्यूएम मौजूदा हुकूमत ने अमेंडमेंट्स कर इनको ये इख्तियार दिया है कि जब तक कोई नया नहीं आता तो ये रहेंगे है ना। अपोजिशन लीडर को खत भी लिख दिया, वो भी तैयार हो। नहीं ये इजाज़त दी गई है ना इनको, ये मैंने दी है, ये जिन जमातों ने दिया उनसे जब पूछा हमारा और आपका अखलाकी फर्जिया है कि इसको ये बताएं कि ये सही किया है कि गलत किया। मैं तो कहता हूँ कि गलत किया। आपका क्या पॉइंट है? भाई मैं तो कोई भी काम जो आइन और कानून के खिलाफ होगा मैं उसके मुखालफत में हूँ, लेकिन मैं क्या करूं कि जब कानून के मुताबिक फैसला हो तो उसे अदल कहा जाता है, जब कानूनी गलत हो तो मैं क्या कर सकता हूं? लेकिन लिख दिया आपने, अब आप वही किताब लाकर मुझे दें कि ये कानून गलत है, ये कानून गलत है, मैं क्या कर सकता हूं? चूंकि सियासी जमातों की बात हो रही है तो सबसे पहले नवाज ज़ुबैरी साहब आपसे मैं जानना चाहूँगा कि मोहतरमा समर बलोर ANP से शामिल हुई नून लीग में, सुबह शामिल होती हैं, शाम में उसको टिकट दे दिया जाता है, तो वो जो लोग सारी उम्रें गुजर जाती हैं नारे लगाते हुए, कुर्सियाँ सीधी करते हुए, जलसों में आते हुए, कॉर्नर मीटिंग अटेंड करते हुए, वो चाहते हैं MPA बने, MNA बने, ये सुबह शामिल हुई, शाम में टिकट, वो जो बेचारे सारी उम्र जिनको टिकट ही नहीं मिलता, तो इसको भी आप समझते हैं कि ये भी जनाब बहुत अच्छी बात है, अच्छी रिवायत कायम की जा रही है? बहुत ख़राब रिवायत है और सब पार्टियों में है। उसके साथ कहना पड़ रहा है कि अब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस हाइब्रिड निज़ाम की तरफ जाए जा रही है ना, कि चूज एंड पिक, मकसद जो नीचे से एक कटर आता था स्टूडेंट पॉलिटिक्स करके, फिर पार्टी पॉलिटिक्स करके, हर तरीके से मंजा हुआ, वो नहीं आता।
अब जनाब रातों रात चेंज हो जाते हैं और पैराशूटर आते हैं, अपने गोल्स लेकर आते हैं। तो वो यही ठीक करते कारकुन हैं। जिनकी आप बात कर नीचे से वो सारी जिंदगी गुजारते हैं ऊपर आने के लिए, वो एहतजाज क्यों नहीं करते कि जनाब इसका ताल्लुक तो अब एएनपी से मोहतरमा आई हैं, सुबह शाम में टिकट दे दिया, उनसे पूछो सही भाई इसके लिए क्या कुर्बानियां दी हैं नून लीग के और लिए। उनका पूरा खानदान आप देखें कितने शहीद हैं, बुलोर खानदान में कितनी कुर्बानियां एएनपी के लिए दी हैं और बड़ा उनकी रिस्पेक्ट खासकर पेशावर पूरे कैबिन के मेरे खासकर पेशावर में तो उनको वो एक बहुत ही एहतराम की नज़र से देखा जाता है। उसके बाद ओवरनाइट वो एक पार्टी में आ जाती हैं। खाली ओवरनाइट क्यों होगा, इसके पीछे भी कई हफ्तों का काम होगा और उनको पता होगा कि मैं शामिल होंगी। नहीं तो ये सर, लेकिन होगा। आई सुबह ही शाम टिकट दे दिया। वो पहले से डिसाइड था, वो करके तो कारकुन पूछते नहीं कि भाई क्या कुर्बानी तो बताएं इसकी कोई। कारकुन आजकल देखें, कारकुन जो है ना आजकल वो पॉलिटिकल कारकुन नहीं रहे। वो जो पूछ लेते थे ना ही वो क्या आदत रही कि अब तो डिक्टेटरशिप जैसी चीजें हो गई हैं, हर कोई किसी के आगे बोलने में बहुत मुश्किल है। बहुत तो कम बाकी जमातों पार्टियों में भी ऐसा ही है? बहुत कम जमातों में अब ये चीज रह गई। एमक्यूएम में भी इस पार्टी में मुश्किल है, बहुत 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 कम। वहाँ भी ये सुबह लेकिन शाम होता यह है कि वो उनकी रसाई नहीं दी जाती, उनको ब्लॉक कर दिया जाता है। अगर रसाई हो जाए जैसे कि बिलावल चेयरमैन है, अब उस तक हर कारकुन की रसाई नहीं है। एक मखसूस ग्रुप है जो 20-25 का है जो उनको घेरे रहता है और वो सब अच्छी अच्छी रिपोर्ट दे रहे होते हैं और जो देखते हैं कि यार ये आदमी आके, इसे किचन कैबिनेट कहते हैं। ये आदमी आके ना, इसमें एक कुप्पी होती नहीं, है, वो किचन कैबिनेट अलग चीज है, वो चीज है। तो वो एक समधी कि होता है। ये कह देगा कि भाई ये है तो उसको न्याय देते हैं, क्योंकि अगर उसने आगे कह दिया और उनकी नॉलेज में आ गया तो फिर तो कोई एक्शन होता है। ये किचन कैबिनेट नहीं होती। सर ये किचन फैसला कैबिनेट वो होती है जब एक प्राइम मिनिस्टर होता है या एक सीएम होता है, उसके जो वुज़रा होते हैं उसमें से कुछ खास वुज़रा जो हर वक्त उनके साथ फिर रहे होते हैं, उसे किचन कैबिनेट का क्या हो नाम गया दिया भाई? जाता है। क्या हो गया? politics। नहीं 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 नहीं, मिलकर खा रहे होते किचन हैं, कैबिनेट आप हमेशा लोग उसको बंदे। कहा जाता है। ये एक लफ्ज मुहावरतन इस्तेमाल हर उस जगह पर होता है कि जहां पर ताकत का सरचश्मा एक शख्स के पास हो और उसके गिर्द चंद खुशामदियों का टोला हो, उसे हमेशा किचन पॉलिटिक्स कहा जाता है कि किचन कैबिनेट कहा जाता है। और उस किचन कैबिनेट के अंदर जो है वो 4-5 लोगों को आज़ादी होती है। जैसे हमारे यहाँ एक जमात है उसमें समधी है, हमारे यहाँ एक जमात है जहाँ पप्पो होती है, हमारे यहाँ एक जमात होती है जहाँ पर बहन होती है, हमारे यहाँ जहाँ एक जमात होती है जहाँ पर बेटा होता है। तो ये किचन कैबिनेट कहलाती है। ये मुख्तलिफ जमातों में मुख्तलिफ होती है। आप पकाते रहे इस बात को, जो भी कहते रहे, लेकिन मैं- जो किचन कैबिनेट का नहीं, मैंने अमेरिका में, यूरोप में और ये- जो ये- मुख्तलिफ ये- मुल्कों में ये लिया था वो मैंने मॉरिशियस- आपको बता दिया। भाई ये किचन मॉरिशियस है। कैबिनेट जो नहीं, नहीं, है मॉरिशस देखिए, उधर यूनाइटेड किंगडम में तो मॉरिशस नहीं है। वहाँ जो 4-5 करीबी मिनिस्टर्स होते हैं जो प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ हो रहे होते हैं, वही किचन कैबिनेट कहलाई जाती है। यही अनिस मंसूरी साहब ये बताइए कि अब ये जो बात की है नवाज ज़ुबैरी साहब ने कि जिस तरह बिलावल की उन्होंने मिसाल दी, उनके तक पहुंचने नहीं दिया जाता, लेकिन भाई टिकट का फैसला सुबह आइए शाम दे दिया, ये तो क़यादत ही करती है ना। क़यादत क्यों नहीं बोलती कि सुबह तो हमारी पार्टी में शामिल हुई है, इसको कैसे हम टिकट दे सकते हैं? देखिए जो हमारे यहाँ पैराशूट्स जब की मैंने टर्म इस्तेमाल होती है ना, पूछा, वो भी बता दूं आपको, बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया नून लीग के एक साहब ने, सीनियर रहनुमा। जब हमने उनसे पूछा, ऑन ईयर पूछा उनसे, उन्होंने कहा कि मसला ये है, अंदर की बात आप पूछना चाह रहे हैं भाई, वो अपने साथ 2-3 बंदे भी ला रही हैं, 2-3 वोट भी ला रही हैं। मैंने कहा यार ये आपकी पार्टी में माशाल्लाह। तो ऐसे होता है। तो ये जो पैराशूट्स होते हैं, ये पैराशूट्स जब आते हैं किसी भी सियासी जमात के अंदर, तो उन्हें एक्सेप्ट इसलिए किया जाता है कि हाँ भाई क्या साथ साथ लाए हो, अपने साथ देखिए, लगेज भी कुछ लाए हो। पैराशूटर या तो हो इलेक्टेबल्स को तो कहा जाता है जी खान साहब ने उधेड़ के रख दिया, अब खान साहब का इलेक्टेबल्स नहीं चलते, खान साहब के नाम पे वोट पड़ जाता है, इस तरह की बातें हमने सुनी। देखिए ये बात सही है नहीं, ये बताएं पहले तो आप क्या कि खान ने आगे इलेक्टेबल खत्म कर दिए। नहीं, ऐसा नहीं है। यार जिसने उसका टिकट ले लिया जीत गया, इलेक्टेबल कहाँ रह गया नहीं, बंदा? सर, ये है पाकिस्तान नहीं है? के नहीं, ऐसा नहीं कुछ होता। वक्त के लिए आप कह सकते हैं ऐसा था। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए सीनियर आदमी सर, देखिए देखिए सारी उम्र गुजर गई, वाल सफेद कर रही है। देखिए अभी सियालकोट के अंदर इलेक्शन हुआ है। बड़े सही बड़े है। इलेक्टिबल को हमने हार बड़े सर, बड़े इससे इलेक्टेबल्स इलेक्शन को हार शफाफ जाते कहेंगे हैं। आप? देखें इलेक्टेबल्स की कहानी इस वक्त जहाँ शहरी इलाके हैं ना, वहाँ तो इलेक्टेबल्स की कहानी आप समझ सकते हैं कि नहीं है, लेकिन जहाँ पर बड़े यही बड़े इलाके- बूथ हमने गिरते देखे सर। सर बड़े बड़े बुत हमने गिरते हुए देखे थे। भुट्टो साहब के जमाने में भी आप ये कहते थे। उस वक्त भी ऐसा था, आप- उनका टिकट इलेक्टेबल बन गया था। यार उनके सामने पार्टी कौन सी थी? जो जमात इस्लामी जमात थी। यार, इस्लामी, ये बच्चा नहीं पार्टी, थी। जमात इस्लामी जमात थी। इस्लामी को आप बच्चा पार्टी उस वक्त कहते हैं। उस वक्त कौन सी 50 सीटें थी उसकी? सर, ये यार? मुस्लिम लीग थी उस वक्त। कौन सी मुस्लिम लीग? यार, वहाँ तो छोड़ो हमेशा ये उसको। सवाल आप रहा है, तो आज भी आप ये पूछते हैं कौन सी नहीं, मुस्लिम लीग, नहीं, नून, मुस्लिम नहीं, लीग, काफ, मुस्लिम नहीं, लीग, ये तो आप हमेशा सवाल नहीं। पूछते हैं मुस्लिम लीग तो के मुस्लिम मुतालिक। लीग का उस वक्त क्या मैयार था भाई?
4 सीटें नहीं मिली उसको। क्या बात कर रहे हैं, मैं यार नहीं था। भुट्टो का मुकाबला मुजीब से था, भुट्टो का मुकाबला मुजीब से था। पाकिस्तान में किससे मुकाबला था? मैं अभी 2 मिनट मनवाता हूं, पाकिस्तान हालांकि में। मैं ना मानूं है, एक जमात थी कराची में, उसका टिकट ही इलेक्टेबल होता था। हाँ, टिकट दे दिया, कहते थे खम्बे को भी दे देंगे जिसे। जमात होती नहीं थी, जमात तो है। मैं जो कह रहा हूँ ये समझ रहे हैं। एक पीपल्स पार्टी का भी ये था सिंध में, अभी थोड़े अर्से पहले तक, अब थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है। जिसको अंदरूनी सिंध से जहां टिकट दे दिया वो जीत गया। उस पार्टी का यही है बड़े बॉस। बड़े बड़े अब बड़े लाड़काना से पीर किसी और कारकुन को पगार, खड़ा कर दिया, बोल तो करेंगे नहीं, जीत जाएगा वो। बड़े बड़े खानदान वाले हमने हार दे। खैरपुर से आज यही हाल भी- एक जमाने में लाहौर में नून लीग का था, तो ये मान लेना चाहिए। क्या मान लें? हाँ, अच्छा, ये ऐसे जो ही दलाइल दिए हैं इतने सारे, आप क्या मान मान नहीं लें? रहे? इतने क्या- दलाइल क्या- सुन के नहीं मान रहे आप? क्या मानूं ये तो बता दें। इधर लिख दो यार। अरे इनके नहीं, आप मुझे ये तो मैं बताएं, बोर्ड लगा दूंगा, मैं ना आप मानूं। मुझे ये तो बता दें कि मैं क्या मानूं। जो मैंने बातें तीनों क्या बोली है, बातें कही आपने? यार जैसा सुनी नहीं, तो आप रिपीट करते हैं, मुझे रिपीट करते अच्छे वो लगे। कह रहे हैं भाई हर दौर में ये रहा है, कुछ लीडरान इतने पावरफुल, इतने पॉपुलर होते हैं, उनके सामने इलेक्टेबल भी आप खड़ा कर दें, वो उधेड़ के रख देते हैं, उनके फिर कोई वोट नहीं पड़ता उनको। हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। होता है, ये तो बात मनवानी थी, मान लिया आपने। क्या मान ले? तो आपने जिसके हवाले से बात कही थी, आपने पहले देखे ना जो आप बात आप कह रहे हैं, अब आपने बिल्कुल सही बात कही है। भाई, उनका टिकट पकड़ा। एक पार्टी टिकट ही आपने- इलेक्टेबल के आगे यार भाग गया। जहांगीर तरीन जैसे लोग हार गए उसके सामने, और किस किस का मैं नाम लूं? लोग क्यों तो ये आप बात लोग तो कर ये भी रहे कह रहे हैं? हैं मियां साहब भी क्यों- हारे हुए थे। क्यों बात कर रहे हैं? नहीं, आप- लाहौर में भी नहीं, उधर आप नहीं बात जाना ऐसी कर रहे हैं। चाहता। आप उधर नहीं यहाँ जाना उनके चाहता। मेन गढ़ के अंदर से आप देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनको शिकस्त डिफेंस के इलाके से दी। आप यहाँ देखिए कि कराची में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने शिकस्त दी, यहाँ मुस्तफा कमाल ने उनको शिकस्त दी नहीं दी? बड़े नाम नहीं थे ना इलेक्टेबल, उनको शिकस्त दी। अच्छा, ये बड़े नाम नहीं थे इलेक्टेबल्स? भाई मेरा पॉइंट ऑफ व्यू किसी एक मखसूस पार्टी के लिए नहीं है, मगर इलेक्टेबल मैंने ये कहा है इलेक्टेबल कुछ कौन है? पार्टियां इतनी आप ताकतवर हो जाती हैं आप कि- हराएं, मिसाल के हाँ, तौर बताइए, पे बताइए, बताइए। पीपल्स पार्टी के टिकट जिन इलाकों में चलता है, इलेक्टेबल जो पीपल्स पार्टी बाय कर लेती है, किस जमाने में कहा करते थे, एक लफ्ज इस्तेमाल किया करते थे, जहांगीर तरीन जैसे लोगों की हम बात कर रहे हैं, जो जिस पार्टी में चले जाए उनकी अपनी सीट होती थी। देखिए कुछ इलाकों में, खासतौर से पंजाब में इलेक्टेबल का बहुत जोर है। पंजाब यही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ, लेकिन जैसे सिंध में, मैं सिंध में नाम ले लेता हूँ, कराची में नाम ले दूं, हकीम बलोच साहब, वो नून लीग से खड़े हो जाए, वहां जीत जाते हैं। मैंने बीस आपसे खड़े, कहा, वहां जीत जाते तो अब हैं। है नहीं? अपनी बातों की नफी कर रहे हैं, अपनी बातों की आप नफी कर रहे हैं लेकिन ना। जब ये बंदा आया, नहीं नफी नहीं कर रहा, जब ये खान शख्स खड़ा था, आए, खान खड़ा था खड़ा और हो हकीम गया। बलूच ने मैंने उसको आपसे- हराया। कल आपसे खान कहा को था, क्या ध्यान मलिक की नहीं सीट होगा, से सर, हकीम ध्यान बलूच ने नहीं नहीं होगा, हराया? ध्यान कल मैंने आपसे क्यों जिक्र किया था। क्यों? वाह 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 वाह, हार गया तो दान नहीं हुई नहीं है। करा करो, मेरा अच्छा हो गया। नहीं, आप मुझे एक बात बताएं, हकीम बलूच ने इमरान खान को हराया नहीं हराया? अरे कहां से हरा दिया? आप मुझे थैले बताएं। लेके भाग गया आज भी यार वो। नहीं, आप मुझे बताएं, हकीम बलूच ने हराया तो नहीं आप हराया? बहुत सारी आज भी वो थैले लेके निकल गए वो, आप आज तक साथ- पता नहीं चला। अच्छा, वो आप हार पुलिस गया खड़ी तो- हुई है, हार गया तो थैले दान उठा नहीं के हुई है। भाग गया। लड़ा रहा है आपको। हार गया, ये किया था। हार गया तो वोटिंग दान के नहीं हुई लिए है। थैले खुलवाए, आप इसके उसमें नहीं आए। एक थैले में मैं आग आ लगा गया। के, अंदाजा करें, पुलिस खड़ी हुई है, एक थैले में आग लगाई, दूसरे थैले भाई बगल में मुझे दबाया, सिर्फ ये जा रहे हैं। बताइए तो कि पकड़ो आप नहीं, कभी आगे कहते हैं चले, हकीम बलूच नहीं, आप को मिसाल क्यों नहीं दे रहे कल इसको? हमने बहुत सारा टाइम इस पर जाया किया। मैंने आपसे कहा था नहीं करा करें, भाई नाराज होते हैं यार, अब नहीं करा करें। अच्छा मैं नाराज होता हूँ, वो उस बात को वो शर्मंगेजी करते हैं, आप उनको मना नहीं अंदाजा करते। करें मैं मना आप, करता हूँ, मैं आप कह रहा हूँ, आप भी उनके ट्रैप अब में आ जाते अंदाजा हैं। करें कि लोग थैले लेके सामने सामने भाग रहे हैं, बोल रहे हैं अच्छा अभी थोड़ी देर पहले कह रहे हैं हकीम बलोच ने हराया, फिर कह रहे हैं नहीं वो थैले लेके भाग गया था। अच्छा खुद ही अपने बयानात में नहीं, इतना मैंने तजाद कहा पाया इलेक्टेबल जाता है है। ना भाई, हकीम बोलो इलेक्टेबल था तो उसको हरा दिया। भाई आपको कसीदे पढ़ने हैं, उसके तो आप डायरेक्ट पढ़ लीजिए। वो नहीं, अगर हार गया तो दान ली, नहीं, वो नहीं। जीत गया तो ओ देखो यार भाईजान, कैसा शिकस्त एक दी। शख्स बाद में करप्शन पकड़ा गया, सही सजा हुई उसको। वाह देखिए, वाह वाह, कोई बैलेंस सब नहीं होता, जानते हैं। बैलेंस नहीं होगा, बैलेंस नहीं होगा। जितना आप सब इमारत जानते से लेके हैं। बैलेंस आखिर नहीं में होगा। अफसोस होता है कि कि- बेहतरी के लिए इदारे सिर्फ काम करें, शायद सियासतदान करप्ट है, मैं तो ये बोल रहा हूँ। देखिए, ऐसा नहीं करें। बैलेंस कर दिया, बैलेंस कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। हमारे अच्छा। पास और बहुत अहम खबरें हैं, अहम उससे खबरें। बात करते हैं। ये इस पे टाइम कल भी बहुत ज़ाया किया हमने। अच्छा जी, इसी तरह अब आगे बढ़ते हैं जनाब। अब खान के बेटों का पाकिस्तान आने का मामला जी खटाई में पड़ गया है। अब वहाँ से भी खामोशी हो गई है। अभी तक वीज़े के लिए लंदन हाई कमीशन से किसी ने रब्ता नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान में अब भी बयान दिए जा रहे हैं, आए तो ये होगा, नहीं आए तो वो होगा, बेइज्जती हो जाएगी। इनको अब क्यों ख्याल आया, बाप का ख्याल 2 साल बाद क्यों आया, ये नून लीग वाले कह रहे हैं। क्या लगता है सर? और दूसरी बात, अगर इतनी हाइप क्रिएट करने के बाद अगर बच्चे नहीं आते तो आप नहीं समझते कि पीटीआई कारकुनान को मायूसी होगी? देखिए, आप फिर बहाने से ना वही आप जिक्र लिया है जो भाई को बुरा लगता है, फिर मैं कुछ कहूँगा तो, मगर ये बहुत मुख्तसर बोलूँगा और कोशिश होगी कि भाई भी मुख्तसर बोलें और गुस्से में ना आए। देखिए, जहाँ तक अभी तक इत्तलात है ना, वो आएंगे ज़रूर, हो सकता है एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर दिया जाए। वो
आएंगे, उनको वीज़े की ज़रूरत नहीं है, ऑन अराइवल है ब्रिटिश पासपोर्ट पे वीज़ा। और अगर उनको डिपोर्ट किया तो मुश्किल में, और नहीं किया तो मुश्किल में। मुस्लिम लीग खुद इतना बड़ा इसको तूफान मना रही है कि वो अपने लिए खुद मुश्किल पैदा कर रही है। न्यूज़ हर रोज़ न्यूज़ में, हर टॉक शो की न्यूज़ में ये खबर है उनके बच्चों की। इग्नोर करें उनको, खाली एक देना चाहिए था। आ जाए जी, ज़रूर आए, वेलकम। उनके बाप है जेल में, उनका मुल्क है, आए सियासत करें। आप देखें खबर किलो जाती है दूसरे तीसरे दिन, हर रोज़ कोई नया बयान दे रहा है। कोई कह रहा है आएंगे तो ये गिरफ्तार करेंगे, कोई कह रहा है नहीं कर सकते, कोई कहता है खाली इनसे मिलने देंगे। उसको आप डिस्कस में ला रहे हैं, उनकी जीत है। एक सहाफ़ी हैं बड़े पुराने, अनीस मंसूरी साहब जानते हैं, और उनको जानते भी हैं किस पार्टी तक झुकाव होता है, साले जाफ़र साहब। वो अंदाज़ा करें, उन्होंने आज अजीब गरीब कहानियाँ मोहब्बत में चले जाते हैं किसी सियासी जमात की तरफ। वो कह रहे हैं अंदाज़ा करें आप, जमाइमा बच्चों की वालदा डर गई, अब बच्चों को नहीं भेजेगी, बहादुर खातून होती भेज देती। सर ये तबसरे हैं, क्या कहेंगे आप? डर गई उसकी वालदा डर गई। जब आपने खुद आप बताएं एक बात जी जी, कि अगर कोई वालिद या वालदा ये समझे कि यार मेरे बच्चों को वहाँ जाकर मुश्किलात होंगी, तो वो तो ये बोलेगा ना जाए। तो उसको ये कहना डर गई ये कोई बात है? देखिए आपने खुद ही इतना अच्छा तारुफ कराया इनका, इनके और बड़े तारुफ हैं मीडिया में, मैं नहीं करना चाहता। तो उनके अनीस भाई के दोस्त भी हैं ना। हाँ, तो उनकी नौकरी है। और जिस वक्त उनके सरबराह, पसंदीदा सरबराह बंद थे और उनके बच्चे नहीं आ रहे थे, तो जो जुबान बंदी हुई भी थी उनकी कि वो कुछ बोलने से कासिर थे कि वही वो ये है वो है। आज जो है अगर वो नहीं आए तो प्रॉब्लम उनको, आए तो प्रॉब्लम उनको। उनसे पूछे आप चाहते क्या हैं भाई, वो कर लेते हैं जनाब। मैं तो आप दोनों के तबसरे के बाद ये सोच रहा था कि आप दोनों में से ये नारा कौन बुलंद करेगा कि डट के खड़ी है जमाइमा, डट के खड़ी है जमाइमा। आप लोग ये देने वाले थे, हमारे नाम अभी आप लोग थोड़ी देर में देने वाले थे। अभी आप लोग जिस तरीके से कसीदा गोइयां कर रहे थे, एक माँ की बात कर रहे हैं। आप लोग जिस तरीके से कसीदा गोई कर रहे थे, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, यहूदी हो, मुसलमान हो, माँ हो। नहीं, इसका ताल्लुक सिर्फ इंसानों से ताल्लुक नहीं है कि दुनिया के अंदर जितने भी चरिंद परिंद हैं, अगर आप उनको देखें तो माँ ही होती है। तो उसको इस तरह मजाक उड़ाना भी दुरुस्त नहीं है। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ, माँ होती है। माँ के रिश्ते पर कभी मैंने मजाक नहीं करा। साले जाफर से आप मुत्तफिक हैं? मैं क्यों मुत्तफिक होगा? एक शख्स कसीदा गोइयां कर रहा है, एक तरफ आप लोग कसीदा गोई करते हैं, एक तरफ वो कसीदा गोई करता है, तो बराबर है। आप बताएं कौन सी कसीदा? हम तो नोहे पढ़ने वाले लोग हैं, हमें क्या पता कसीदा गोइयां क्या होती है। हम तो पढ़ते रहेंगे, लेकिन हम तो ये कसीदा गोइयां नहीं कर सकते ना। हम तो पढ़ेंगे, हम तो मजलूम को जहां कहीं पर भी निशाना बनाया जाएगा, हम उसका नोहा पढ़ते रहेंगे, लेकिन हम कसीदा गोइयां नहीं करेंगे कि डट के खड़ा है या ये खड़ा है। कौन होता है जो जेल से बाहर होता है या जेल के अंदर होता है? अगर एक प्राइम मिनिस्टर और एक लीडर जेल में, तो मजलूम दोनों में से कौन है? और उज़ैर बलोच मजलूम है। तो यार मैं लीडर की बात कर रहा हूं, आप कहां से कहां बात कर लेते हैं? एक सवाल ऐसा पूछ रहे, आपने पूछा, आप अपने सवाल पे गौर किया, आपने कहा एक शख्स जेल में बंद है और एक वज़ीर आज़म है, दोनों में से आपने अभी कहा मैंने कहा दोनों में से मजलूम कौन है? आपने अभी एक लगा, आपने जो पहले जुमला पूछा, आप कसीदा कोई करना चाह रहे हैं? हाँ भाई मजलूम है, हाँ भाई इमरान खान मजलूम, आप यही पूछना चाहते हैं? अच्छा भाई देख लीजिए, ये चाहते हैं, ये चाहते हैं ये चाहते हैं कि तारीफ करें कि मजलूम है भाई वो। आप ये कहना चाहते हैं? चलो नया नारा इन्होंने दे दिया, डट के नहीं, अब मजलूम है वो। चलिए भाई, और कोई नारा है? मैंने आपसे कहा था इससे और कोई नारा है? किसी साबिक वज़ीर आज़म पर, अरे भाई दुनिया में 10,000 मसले चल रहे हैं, फांसी दे दी, चीज से बाहर ही नहीं निकलते। डट के खड़ा है, डट के खड़ा है, भुट्टो साहब को फांसी दे दी, लेकिन भुट्टो साहब पर भी 250 मुकदमे नहीं थे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं जी। बहुत प्लीज, ये क्या बात कहना चाह रहे हैं आप? सुन रहे हैं? मैं भी कुछ कहना नहीं चाह रहा। मैं जा रहा हूँ, आगे बढ़े। देखिए मैंने आपसे पहले कहा था, मैंने फिर मैं मिसाल दूंगा, हमारा लाख इख्तिलाफ सही, पीटीआई हमें बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन जो लोग प्रोग्राम देखते हैं वो सब बताएंगे कि आप क्या कर रहे होते हैं। भाई 10,000 मसाइल हैं, 10,000। आप लोग उस टॉपिक से बाहर नहीं निकलते। आप हर की क्या देखें, हीरा जो है ना वो देखें 200 रुपए किलो चीनी हो गई। देखें बलूचिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, देखें कराची में क्या मामला चल रहे हैं। चीनी अगर हुई है तो हुकूमत किसकी है, उस पर बात करें ना। देखिए बात उस पर करें। आप इन मौजूआत को बिला वजह किसी का प्रोपेगेंडा रोज करना, खबरें जो लोग सुनना चाहते हैं, जो लोगों के मसाइल उस पर
बात करें। इधर आप लोग हर वक्त एक ही बात डट के खड़ा है, डट के खड़ा है, डट के खड़ा है। क्या है आप भाई आगे बढ़े। मैं तो कह रहा हूँ मुख्तसर तो भाई बात हमने नहीं कर रहे हैं इस टॉपिक के बाद भाई। अभी 10,000 मसाइल हैं लोगों के, मैं वही तो कह रहा हूँ, मसाइल आगे पे चलिए, बात करें। प्लीज। भाई मिसाइल की बात तो थी, जो सारी उम्र नारे लगाते रहे, कुर्सियां सीधी करते रहे, उनको टिकट देने के बजाय किसी इलेक्टेबल को टिकट दे दें यार। आप ये लेकिन यार मसला नहीं है ये। आप लोग जो है वो नहीं मानना चाह, आप कहना चाह रहे हैं वो डट के खड़ा, तो मैं आगे चले, चीनी पे आए, किसी और चीज नहीं पे चीनी में भी आता हूँ, लेकिन मैं पहले फैसल करीम कुंडी साहब पर आना चाहता आ हूँ, जाए, जिन्होंने आज इंटरव्यू दिया है और ये कहा जितने उनके पास सीटें मौजूद हैं केपीके में, उसमें 3 बड़ी मुश्किल से सीटें निकलती हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। उनसे पूछा गया जनाब कितनी सीटें निकल जाएंगी, उन्होंने कहा जी 5। उसने कहा जी 5 के तो वोट ही नहीं है आपके पास। तो उन्होंने कहा निकाल लेंगे हम। उसने किस तरह निकाल लेंगे, वोट नहीं है। कह रहे हैं फरिश्ते वोट डालेंगे। सर क्या मतलब समझ जाए इसका? देखिए कितनी सीटें निकालने को बोला उन्होंने? 3 के बनते हैं उनके 3 बनते हैं और कह रहे 5 निकाल लेंगे। निकाल लेंगे यार, फरिश्ते। मैं तो ये नहीं कहा फरिश्ते, उन्होंने कहा है उनसे पूछे। तो आप बताएं ना फरिश्ते का मतलब क्या है? तो ये मैं तो फरिश्ते का मतलब जिन्होंने कहा उनसे पूछे। मैं ये कह यार रहा हूं, आप तज्जियाकार अगर तीन हैं, हैं- आप तज्जियाकार हैं, कोई गालिब का शेर तो है नहीं कि मैं उससे तशरीह कराऊं आपसे। देखिए मेरा तजिया ये है, अगर 3 निकलती हैं तो केपीके में 5 निकल सकती हैं। अब आप पूछे कैसे, पूछे बताइए। जैसे निकलती है, जैसे माजी में निकलती आई हैं। उन्होंने तो तरीका बता दिया, आप भी तरीका बता दीजिए। जैसे उन्होंने कहा जी आवाज़ी में फरिश्ते, तरीके उन्होंने कहा निकले- फरिश्ते वोट डाल देंगे। वो आप कह बताएं। सकते हैं यार मैं फरिश्तों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, तो फिर तरीका बता दें क्या है, जैसे होता है, कैसे? जो रिवाज है यानी समझ रहे जो हो किस तरह आपने रिवाज है? कई दफ़ा सैनिटी में देखा, जो आपने और बहुत दफ़ा देखा, जो हालिया इलेक्शन में देखा, जो इससे पहले इलेक्शन में देखा, हो जाता है। 3 की 5 हो सकती है, मैं 3 की 7, 8, 10 की बात नहीं करता। सर वोट नहीं है, मैं अपना जवाब दे चुका हूँ, वोट नहीं है भाई उनके से पास। पूछ लीजिए। मैं अपना जवाब दे चुका हूँ। अनिल चौधरी साहब देखिए यहाँ पर जो करिश्मे होते हैं ना, नहीं, उन्होंने तो बता दिया फरिश्ते। मतलब क्या फरिश्तों का? देखिए वो मैं, अब आप उसको फरिश्ते कह दीजिए, कोई खलाई मखलूक करार दे दें, कोई क्या कुछ भी XYZ नाम दे दें। देखिए बात सारी अली यह है कि हमारे यहाँ पर अफसोसनाक अमर यह है कि ये एक रीत पुरानी चली आ रही है, बल्कि ख़त्म ही नहीं हुई कभी। मैं ये कह रहा हूँ, मसला यह है कि हमारे यहाँ हमेशा सेनेट के इलेक्शंस में, आपको याद है कि एक वक्त तो वो था कि बाकायदा कौमी असम्बली के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी के अंदर पूरा ब्रीफकेस भरा हुआ पकड़ा गया था। ये एक रूटीन, एक मामलात हैं, ये आज सेनेट से का पहले नहीं यकीन है। करें लोग। अब तो एक सियासतदान ने बैठकर ये टीवी पे कहा है कि जनाब उन्होंने कहा जी सेनेट का इलेक्शन आ गया है तो मैं खरीदारी के लिए बैंक में पैसे डाल के चल पड़ा। देखिए स्पेशली KPK बलूचिस्तान, ज़्यादा सही है, ज़्यादातर ये मामलात वहाँ पर होते हैं। और मसला यह है कि ये एक रूटीन हो गया, मतलब हर बार इलेक्शन से मुझे ये होता है। फेस से याद होगा आपको आदम सवादी कैसे मुंतखब हुए थे, अमेरिका से नए आए थे। अमेरिका से नए आए थे। आपको याद होगा कि किस तरीके का मामला यूसुफ रज़ा गिलानी और उस वक्त हुआ था, क्या क्या कुछ नहीं हुआ था। आपको मालूम होगा कि संजरानी साहब के दौरान क्या मामलात हुए थे। इससे पहले हासिल बुजिंदर साहब की तकरीर भी आप सबके सामने मौजूद है। तो मैं इसे कोई अनहोनी चीज़ नहीं करार दे रहा, मुझे ये लग रहा है। टीवी बैठकर इतने बड़े ओहदे के नहीं, मैं ये कहना चाह रहा बात करते, मेरा मकसद ये था कि यार ये क्या बात किया। अच्छा मैं ये कहना चाह रहा हूँ। बस खाना तो होता ही है ना, आपने डर के मारे पूरे अल्फाज नहीं किए, लेकिन होता है। अच्छा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ें करना चाहें तो तफसील बता सकते हैं आप। मैं एक बात कहना चाह रहा जब हूँ। कोई पार्टी ये चीज़ रोकने की कोशिश करती है, और माजी में हुआ है 2000, फिर मैं मिसाल दूंगा, आप लोगों को बुरी लगेगी, 2008 से 2013 में कोशिश की गई कि इस सब चीज़ पे स्टॉप किया जाए। जो तरमीम लाई गई वो आज तक उनकी उस पर खटकती है। क्या 2008 में ये सब कुछ करके पीपल्स पार्टी पंजाब में गवर्नमेंट नहीं बना सकती थी? मैं अली आपसे पूछता हूँ, कोई मुश्किल था उनके लिए? नहीं बनाई उन्होंने, लेकिन नहीं, इस रिवाज को खत्म किया, फ्लोर क्रॉसिंग को खत्म किया, लेकिन जब जहां से जीता उसको माना। लेकिन नहीं, देखें गवर्नर राज क्यों लगाया इस पार्टी ने? नहीं, मैं गवर्नर राज क्यों लगाया? देखिए 90 जमहूरियत पसंद पार्टी, जमहूरियत पसंद पार्टी ने गवर्नर राज क्यों लगाया 2008 से 13 के दरमियान? जब सब गवर्नर राज का जब लगना होता है, फिर जब लगता है वजूहत होती है। अनिल चौधरी साहब, नहीं, मैं फ्लोर क्रॉसिंग की बात कर रहा हूं, ये तो बात है ना, इसी वजह से आज पाकिस्तान में ये चीज नहीं हो पाती। जमहूरियत पसंद नहीं है अभी उस पार्टी, जरदारी साहब। अगर कोई पार्टी कोई चीज अच्छा काम करने की कोशिश करे कि फ्लोर क्रॉसिंग पे पाबंदी लगाए, ताकत और पैसा होते हुए भी वो अपनी हुकूमत ना बनाए,
आज कोई करता ही गवर्नर है। राज आज लगाना, जिसका जहां मौका मिलता है वो यार कर लेता नून है। लीग की हुकूमत खत्म करके आप गवर्नर राज लगा दें और कहें कि जनाब अच्छा काम किया था, यार ऐसा ना करें। देखिए वो जो टाइम के इसमें लिए पीपल्स किया पार्टी गया वालों को थोड़ा माजरत था। करनी चाहिए। उनके उस वक्त वो थे, चीजें थी क्या कि क्या हो रहा था उस वक्त पंजाब में उस वक्त की सूरत अल्लाह हाल में देखें। अकबर। अच्छा, पीपल्स पार्टी खुद आज ये बात कह रही है कि गवर्नर राज नाफिज कर कर हमने ठीक फैसला नहीं किया था, ये कहती है, सही है, मानती है। लेकिन पीपल्स पार्टी ने किया, तो पीपल्स पार्टी ने असल लेकिन जो में अच्छे, देखिए बुरे काम तो सबको याद होते हैं, जो अच्छे काम करने की कोशिश की गई, क्या की गई? फ्लोर क्रॉसिंग पे पाबंदी लगाई, कब लग गई यार 18वीं तारीख में क्या हुआ था सर? आप नहीं, देख ये सकते जो हो ना? 30 लोग सिंध हाउस के अंदर बैठकर हाय, खाना हाय, खा रहे थे, आप आपकी बात कर रहे हैं, मैं कब की सही बात है। कर रहा हूँ? तो 18 तारीख उसके तो बाद- मौजूद है ना आज भी। उसके बाद तो क्या क्या नहीं हुआ ना, उसके बाद तो क्या क्या नहीं हुआ। हाय, हाय, उसके हाय, बाद हाय, कोर्ट हाय, से हाय, इजाजत हाय, दी गई कि हाँ वो वोट माना जाएगा, वो मुअत्तल हो जाएगा, जिसने किया है उसकी रिसीट हो जाएगा, लेकिन वो वोट माना जाएगा, ये करवाया गया ना। ये सब चीजें नहीं की जाती तो आज भी वो चीज होती ना। कोई सियासी कैदी उन लोगों ने रखा उस टाइम पे, ऐसी चीजें की ना, ताकत के होते हुए हुकूमत चेंज की। अब ये चीजें बड़ी आम है, जिसके पास ताकत है, पैसा है, वो काम करते हैं। और जैसे कि कौन अभी शामिल है बोला, इसमें? सब शामिल है, बस मैं भी यही सब कह रहा शामिल हूं। है, क्योंकि किसी एक ने उसको कोशिश नहीं की ना अच्छा कहने की। सब अच्छा काम जी, खरीदते हैं। आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। दो चीज़ें, एक तो चीनी स्कैंडल में बात करनी है, क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी इस वक्त ये है कि 200 रुपये कराची, इस्लामाबाद, दीगर शहरों में चीनी बिक रही है इस वक्त, 200 से बल्कि ज़्यादा चली गई। ये हुआ क्या अचानक कि चीनी क्यों अचानक महंगी हो गई? चीनी चोर जिन लोगों को कहा जाता था वो आज कहाँ बैठे हैं? अच्छा, ये शुगर मिल्स हैं किसकी? अनिस मंसूर, पहले आपकी तरफ आता हूँ। देखिए अली, ये शुगर माफिया मिल्स हैं किसकी? मैं बताता हूँ सब क्या कुछ सियासत आपको, में नहीं है वो लोग? मैं बताता हूँ आपको। देखिए अली, सिर्फ और सिर्फ इस स्कैंडल के बलबूते पर 500 अरब का मुनाफा कमाया गया है। कितना? 500 अरब। मैं आधा दो शुमार दूंगा आपको, कोई आगे पीछे की बात नहीं करूंगा। हुकूमत ने 7.5 लाख टन चीनी पहले एक्सपोर्ट की, अब कह रही है 7.5 लाख वापस इंपोर्ट Import कर करो। रहे हैं। अब आप सर भेजते हुए पैसे अली, मैं कैलकुलेशन आप बता बताते रहा हो हूं, पैसे। मैं आधा दो शुमार बता रहा हूं आपको, मैं कोई दो नंबर बात नहीं करूंगा। 7 लाख टन चीनी का मतलब वाजे तौर पर होता है 75 करोड़ किलो चीनी। कितनी? 75 करोड़ किलो चीनी। ये तो वो है जो गई और आई। तो इसका मतलब यह है कि अगर इसमें आज जो चीनी की कीमत 110 रुपए थी, वो इस वक्त 210 पे फरोख्त हो रही है, तो 100 रुपए का मुनाफा हुआ। 100 रुपए का मतलब ये हो गया कि सिर्फ और सिर्फ ये जाने और आने में, सिर्फ गई उसमें 100 रुपए का मुनाफे और आने में मुनाफे का अगर आप काउंट करें तो ये 75 अरब रुपए का मुनाफा होता है। अब आप जरा सोचिए, कुल हमारी जरूरत का जो है वो 25 लाख टन चीनी है। उस 25 लाख टन चीनी में अभी क्रशिंग का दौर अभी खत्म हुआ है, ना फरवरी मार्च में, अभी 6 महीने बाकी हैं, बल्कि 8 महीने बाकी हैं। तो 6 महीने बाकी, सॉरी 6 महीने के अंदर आप ये देखिए कि 6 महीने में जो चीनी यहाँ पर मौजूद है और जो वहां पर फरोख्त होगी, तकरीबन 400 अरब रुपए का मुनाफा कमाया गया है। करने वाले लोग कौन है? ये ताकतवर माफिया है जो पहले नाम ले देते मैं आ रहा हूं, नाम ले देता हूं सर। मैं आ रहा हूं मालिक साहब ने टीवी पे बोला तो साहब बैठे हुए थे। मैं आ रहा हूं। आप अगर इसको शुरू करें पंजाब से, आप इसको शुरू करें सिंध से। आइए पहले सिंध से शुरू करते हैं। एक ही बंदे के पास 9 बड़ी शुगर मिल हैं और उसे नाम समझा लेके जाता बात करें है ओमनी ग्रुप के पास है, अनवर मजीद के पास है, किसके पास है? आप वहां दूसरी तरफ पंजाब में जाइए, शरीफ बिरादराम, चौधरी बिरादराम, जहांगीर तरीन, ये इन सबके पास मौजूद है। जब ये बड़े बड़े चेहरा पता चले इनका, ये कौन लोग हैं भाई, जब जो जानबूझकर महंगी चीनी हमें और आपको भाई, आपके पास मैं भी डॉक्यूमेंट, स्कैंडल ये शामिल, भाई मैं आपको स्कैंडल ये शामिल, मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखा सकता हूं अभी कि बाकायदा ओमनी ग्रुप पे लिखा हुआ है कि ये 9 शुगर मिल्स हैं इनकी, और उस में तमाम आप नोडेरो की शुगर मिल किसके पास है, तमाम शुगर लाड़काना वाली, तब ये नोडेरो, ये स्कर वाली तमाम शुगर मिल्स का मैं डेटा दे सकता हूं आपको। ये ओमनी ग्रुप या जरदारी साहब की आप बात कर रहे हैं, तो ये जरदारी साहब सियासत में जब आए उससे पहले किए हैं, बाद में खरीदी हैं? ये सब तो ओमनी ग्रुप पे है ना, लेकिन ये मूव होती रहती है। ये जो जरदारी साहब के बड़े करीब रहता है वो उसकी तरफ मूव हो जाती है। एक जमाने में इसमें से बहुत सारी जो है वो आपको याद होगा मिर्जा साहब के पास थी, आज मिर्जा साहब के पास एक ही है, और बाकायदा आप वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं, वो भी जुल्फिकार मिर्जा के नाम पर अभी तक मौजूद है उनको। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि भाई, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं, ये लोग हैं और नाम भी ले दिए, इसलिए मैंने चाहा नाम ले। मोहम्मद मालिक साहब ने टीवी पर बैठकर कहा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब मान नहीं रहे थे चीनी की इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से, तो उनके करीबी ख़ानदान के लोगों ने लाहौर में उनको बुलाया, मीटिंग की, और उसमें कहा हमारी बात अगर ये नहीं मान सकते तो वज़ीर-ए-आज़मशिप छोड़ दें। ये मोहम्मद मालिक साहब टीवी पे ऑन ईयर बोल रहे थे, वज़ीर बैठे हुए थे बराबर में,
खामोशी छा गई। नहीं, बिल्कुल सही बात है। उनको देनी पड़ी सर परमिशन। और इन पे अगर उसी वक्त जब परवेज मुशर्रफ के जमाने में जो स्कैंडल आया था ना, अगर उस वक्त इनको पकड़ लेते ना, तो आज ये नौबत नहीं आती। हर साल हम ये रोते हैं, हर साल हम ये रोते हैं। आम लोगों का इसमें कसूर नहीं है ना, जिसको आप कहेंगे काबीना को पकड़े, वज़ीर-ए-आज़म साहब क्यों पकड़ अप्रूवल के दी थी कि यार ये अब चीनी कैसे महंगी हो गई, ये आवाम का कसूर है, उन्होंने कुछ कहा होगा फलां। सर ये तो बड़े बड़े लोग हैं सारे। देखिए, अब अगर मुझे इजाज़त हो बोलने की, हाँ हाँ, आपको आपने सबके नाम लिए, मैं नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन आप तो आईना दिखा नहीं रहे, लोग बता नहीं रहे लोगों को। मैं सबके नाम नहीं लेता, लेकिन मैं इनके सारे नामों की जो आपने लिया, मैं उसकी तरदीद भी नहीं करता। ये सब लोग तस्दीक कर रहे हैं आप। मैं तस्दीक कर रहा हूँ। जब तरदीद नहीं कर रहा हूँ तो एक तरीके से तस्दीक कर रहा हूँ। और ये 1 साल का वाकया नहीं है, 2 साल का हर साल है, एक वज़ीर-ए-आज़म का नहीं है, किसी वज़ीर सब करते हैं। एक बात फिर इनको बुरी लगेगी, जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी, जहांगीर तरीन ने ये किया था, 500 अरब का स्कैंडल आया था और निकाल दिया, जिसको निकाल दिया था। वाह, उसके बाद वाह, उसने वाह, क्या बोला वाह, था, हुकूमत भी नहीं रहेगी इसकी। हाँ हाँ, ठीक है ना। अनिल और नंदूरी उसके साहब, बाद एक एक आज आपको मानना और पड़ हुआ जाएगा। भी यही, हुकूमत भी नहीं रही। उसके बाद से सब चीजें स्टार्ट हुई ना, एक एक करके जो जहाज में लाया था, यार ये भी वो हकायक है। कहते रहे वो जहाज से ले गया। अच्छा, मजे की बात यह है, ये जो उस वक्त क्या स्कैंडल सामने आया था, जो मैं कहता हूँ शायद अभी भी हो, वो कागजों में एक्सपोर्ट की जाती है, कागजों में इंपोर्ट की जाती है। थोड़ी जाती थी अफगानिस्तान उस वक्त, अफगानिस्तान में बहुत महंगी होती है, वो चीज़ होती है। और जब आप एक्सपोर्ट की परमिशन दे रहे होते हो तो लिखते हैं कि भाई यहाँ कीमत नहीं बढ़ेगी। कीमत को मॉनिटरिंग करने वाला कोई नहीं। अभी भी जब वज़ीर-ए-आज़म दस्तखत किए होंगे तो नोट लिखा होगा नीचे उन्होंने, वज़ीर-ए-आज़म ने, कि ये बात, ये सारे लोग इस बात का गारंटी दें कि कीमत नहीं बढ़ेगी। और एक्सपोर्ट होते ही जो है कीमत बढ़ जाती है, फिर उसका मार्केट से शॉर्ट हो जाती है। जब कोई चीज़ मार्केट से शॉर्ट हो जाती है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है और वो महंगी होनी शुरू हो जाती है, और फिर वो इंपोर्ट करते हैं और फिर वो गोदामों से निकल के मार्केट में आ जाती है सो कॉल। तो ये प्रैक्टिस कब से हो रही है और पता नहीं कब तक होगी, कि जब तक कि इसके असल किरदार के खिलाफ कोई करार वाकई नहीं अच्छा, हो। 2 खबरें और हैं, इनमें चाहता हूँ जल्दी इस पर भी हम बात कर लें, वक्त की किल्लत है। एक तो ये बहुत बड़ी आज की खबर अभी आई है कि बलूचिस्तान में ज़ोब के इलाके में डबसरा डकाई में 9 मुसाफिरों को बाकायदा तौर पर बसों से उतार कर दहशतगर्दों ने शनाख्त के बाद अगवा किया, फिर गोलियां मार दी। और ये वाक़या ज़ोब के इलाके का है, जहां ये इसका सीटीडी हुकाम का कहना है कि मुकदमा सीटीडी थाना ज़ोब में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। सर ये बलूचिस्तान मुसलसल हम देख रहे हैं, वहाँ मुट्ठी भर दहशतगर्द जिनका कला कमा के लिए ज़ाहिर है हमारे कानून के मुहाफ़िज़ लगे हुए हैं, कुछ को मार भी देते हैं वो, लेकिन फिर ये कहीं ना कहीं निकल जाते हैं, फिर वापस आते हैं, इस तरह कार्रवाई करते हैं। अब ये आम से लोग बेचारे बसों से उतार कर शनाख्त करके मारा गया। बहुत अफसोसनाक वाक़या है। और ये एक ही सूबे के लोगों के पास बार बार जब लाशें बॉडी बैग जाती हैं तो वहाँ इससे तासुब फैलाने की कोशिश की जाती है। और ये बारहा बोला गया है कि रॉ इसमें इन्वॉल्व है, रॉ इन्वॉल्व है। वो ये सारे बलूचिस्तान में सरगर्मियाँ कर रही है। और हमारे जवान उधर शहादतें हर रोज़, अब कोई ना कोई वाक़या सुनने होते हैं जहाँ वो शहादतें दे रहे हैं और उस चीज़ को रोक रहे हैं। लेकिन ये इसमें इजाफा हो रहा है, और इसको रोकने के लिए देखिए हर बस की हिफाजत नहीं की जा सकती, हर ट्रेन की हिफाजत नहीं की जा सकती। इस किस्म की चीज़ों के करने वालों का कला कमा करना चाहिए और बड़ा सीरियस इस पर एक्शन लेना चाहिए। और बॉर्डर के आसपास जो भी है, जहाँ से भी ये हो रहा है, उस पर फुल कार्रवाई की जाए, एक्शन होना चाहिए। और एक्शन ऐसा होना बिल्कुल चाहिए कि नजर आए। अनिस मंसूर, भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों की ये कार्रवाइयाँ हैं, और हमने तो मतलब जो काम नहीं भी किए तो भारत इल्ज़ाम पाकिस्तान पर फ़ौरन धर देता है, पहलगाम आज तक सबूत नहीं दे सका। हमारे पास तो इन तमाम चीज़ों के शवाहिद मौजूद हैं। तो हम बारहा आलमी मीडिया को, दुनिया को दिखाते भी रहते हैं भारत का मकरूआ चेहरा, लेकिन दुनिया सुनती ज़रूर है हमारी बात को, लेकिन इतने शवाहिद की रोशनी में तो बहुत सारी पाबंदियाँ होनी चाहिए इस दहशतगर्द मुल्क भारत पर, उसके बावजूद नहीं होती। अली देखिए, दहशतगर्दी की किसी सूरत में किसी भी शक्ल में हिमायत नहीं की जा सकती। ये जो कुछ भी वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं ये अफसोसनाक है, और इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। अच्छा, मजम्मत से मैं समझता हूँ कि अब गुजारा होगा नहीं, मरम्मत मैं ये समझता हूँ कि अब जबरदस्त जुमला। मैं जो समझता हूँ कि अब इस सारे मामलात को हमें आहनी हाथों से निमटना होगा। अगर भारत है तो भारत को मुंह तोड़ जवाब देना होगा,
और अगर वो दुरुस्त रास्ते पर नहीं आ रहा तो फिर हमें उसको उसी तरीके की जवाब देना पड़ेगा जिस तरीके से हमने 9 और 10 तारीख की रात को दिया था। बेहतरीन हल। हम ये रोज़ रोज़ हमारी जाने जा रही हैं। बिलावल भुट्टो तारी साहब से मैं हज़ार इख्तलाफ करता हूँ, लेकिन एक बात बिल्कुल ठीक उन्होंने ये कही है कि आप अब तक ये देखिए कि सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी का सामना पाकिस्तान को रहा है। गुज़िश्ता 20 सालों का डेटा उठा के देखिए, 25 सालों का डेटा उठा के देखिए, करीबन 1 लाख के करीब हमने बेगुनाह लोगों की जानें ली हैं इन लोगों ने। और ये दहशतगर्द जो है वो हर सूरत में यहाँ का न सिर्फ अमन व अमान तबाह करते हैं, लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ इस वक्त नहीं है। जिस कदर भी हो सके मैं समझता हूँ कि भारत को इन दहशतगर्दों को मुँह तोड़ जवाब देना चाहिए। मजम्मत का टाइम निकल गया, मरम्मत करनी चाहिए। मरम्मत करनी बहुत सही चाहिए, कहा। बिल्कुल सही है। और जनाब आज ये बल्कि आज तो नहीं, कुछ दिन पहले खबर इसमें वो शामिल कर लें, लेकिन खबर चूँकि कौमी लिबास से मुतल्लिक है, हम बात कर रहे थे प्रोग्राम से पहले भी। कराची का एक रेस्टोरेंट है जिसमें एक शख्स खाना खाने जाता है और उसने कौमी लिबास जब वतन किया होता है, यानी कि शलवार कमीज, उसको निकाल दिया जाता है। पहले वेटर ने उनको कहा कि आप बाहर चले जाएँ, फिर वो मैनेजर को बुला के लाए और कहा, मैनेजर ने कहा भाई मैं अगर साफ़ सुथरा लिबास है क्या मसला है इसमें। उन्होंने कहा आप चूँकि शलवार कमीज़ पहने हैं और ये चीप ड्रेस होता है, शलवार कमीज़ कौमी लिबास चीप ड्रेस है, और उन्होंने जनाब उनको धक्के मार के बाहर निकाल दिया। वो शख्स बाद में कंज्यूमर कोर्ट चले गए। मतलब कौमी ज़बान के साथ सलूक हमने देखा है इस मुल्क में, ये कौमी लिबास के साथ सर। और फिर उन्होंने कहा कि ये इलिट क्लास का रेस्टोरेंट है और आप ये चीप लिबास पहन कर यहाँ आए क्यों। बहुत 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 शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ इसकी, दोनों बातों की। इलीट क्लास का रेस्टोरेंट ये कौन सा आ गया? और इलिट क्लास क्या पाकिस्तानी नहीं है? ये 1960 से पहले की दहाइयों में हम सुनते थे कि जो यूरोप और अमेरिका में कलर्ड के लिए दाखिला मना होता था, बाद मखसूस रेस्टोरेंट में, मखसूस क्लब्स में, मखसूस उसमें, या साउथ अफ्रीका में जिसके लिए नेल्सन मंडेला ने जद्दोजहद की थी, वहाँ भी यही था कि खाली गोरों की जगह है या वो नहीं आ सकते। तो ये क्या पाकिस्तान में अब शुरू हो रहा है? इलीट क्लास बाकी इंसान नहीं, वो पैसे दे रहा है, फ्री में थोड़ी खाने आया है। अगर शलवार कमीज पहन गए, हमारा कौमी लिबास है, हमें फख्र है अपने कौमी लिबास पे। बिल्कुल बिल्कुल। हम बाहर मुल्कों में भी वो पहनते हैं और वहाँ जाते हैं रेस्टोरेंट में, वहाँ कभी किसी की मजाल नहीं हुई हमको बोलते हुए कि शलवार कमीज अलाउ नहीं है। ये किस किस्म की चीजें हैं जो कर रहे हैं? अफसोस ये ऐसे रेस्टोरेंट को खाली सील नहीं करना चाहिए, इन पे ऐसा मुकदमा, ऐसा जुर्माना डालना चाहिए, ना कभी किसी को वो एलीट क्लास कह सके, ना ही वो किसी को शलवार कमीज पहनने पे दाखिले से रोक सके। पैसे दे रहे हैं ना यार, आपको पैसे चाहिए। ये किस किस्म की चीज, ये किस किस्म की चीज होने लगी है यार? मैं इसकी विषय से मजम्मत करता हूँ। ये जहनियत क्या है, ये कहना कि इलिट क्लास का है और तुम ये नहीं हो तो तुम नहीं। गुलामाना ज़हनियत जो अब बाहर खत्म हो चुकी है मुल्कों में, वो यहाँ लेके आना चाह रहे हैं और ऐसे मखसूस इलाके बनाए जा रहे हैं। बिल्कुल जनाब, मेरे ख्याल से जो नवीद भाई ने कहा मैं मनोअन तस्लीम करता हूँ इस बात, शुक्र है कभी तो किया, क्योंकि जितने जोश में आकर इन्होंने तकरीर की है ये नहीं बात भी जोश की है सर। कौमी लिबास के बारे में मतलब आपने तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। मैनेजर ने, वज़ीर आज़म साहब पहनते हैं, सदर साहब पहनते हैं, क्योंकि पाकिस्तान पहनता है, लाखों करोड़ों लोग पहनते हैं पाकिस्तान में, और वो क्या सारे गरीब लोग हैं क्या? सर आप तो जानते हैं वडेरों को, आप तो जानते हैं चौधरियों को। जब ये मैं आपको, आपने सिनकक में तो शलवार कमीज सबसे ज्यादा पहनी जाती है। आप को देख लें, आप सारे मिनिस्टर मोस्टली ये पहन के आए हुए होते हैं, और मैं देखता हूँ उनको तो वो नहीं रोकते जाते हुए रेस्टोरेंट में। अगर रोके वो बताएं उनको, मैं जाऊँ मुझको रोके शलवार कमीज पहनने पे और मैं जाऊँगा इसी रेस्टोरेंट में जाऊँगा, रोके मैं आपको चैलेंज देता हूँ, फिर मैं बताऊँगा कि क्या होता है। इस तरीके से ये एक आपने उसको निकाल दिया और वो भी आ गया निकल के, लेकिन उसने बड़ा अच्छा काम किया, कोर्ट में चला गया और इस खबर इसको खबर बनाई जो आज आप और हम इस बात को उठा रहे हैं। अब बॉल कोर्ट में है, ना सिर्फ कोर्ट को, गवर्नमेंट को भी इसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। जो भी रेगुलेटरीज हैं जो उसको मॉनिटर करती हैं, वो देखें और उनसे पूछें, ना सिर्फ सील करें बल्कि उनसे पूछें एक तो ये एलीट क्लास क्या होती है, और दूसरा ये पूछें कि आप कैसे किसी ड्रेस को कर सकते हैं आप। अच्छा जी, जाते जाते खबर शामिल करते हैं इंटरनेशनल हवाले से। तो ज़ाहिर है अब कराची में ये वाक़या हुआ है और कौमी लिबास के हवाले से सब कुछ कहा गया, और मैं हैरत ज़दा हूँ लोगों पर कि उस पर आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे। लिबनान ने सिफारती ताल्लुकात की बहाली से मुतल्लिक इसराइली वज़ीर ख़ारजा के बयान के 2 टोक अंदाज में तरदीद की है, और मसला ये है कि मुत्तहिदा अरब अमारात समेत मुतअद्दिद अरब ममालिक इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं, और इस तरह की बातें, यानी वो कह रहे हैं कि इतने सारे मुल्कों ने तस्लीम कर लिया तो आप भी कर लें, पाकिस्तान को भी शायद कहा जाए, लेकिन ज़ाहिर हमारा 2 टोक मौक़िफ़ दुनिया जानती है। अनिस मुंशी साहब क्या कहेंगे? ये अब एक नई कहानी शुरू हो गई, कहा जा रहा है जी दर पर्दा
ट्रंप साहब और दीगर इस तरह की कुव्वतें हो सकता है मुसलमान ममालिक पर दबाव डालें कि हमारा बगल बच्चे को तस्लीम करें? देखिए, ये ख़ास तौर पर जब अभी ट्रंप ने इस बारे में कहा कि मुआहिदा इब्राहिमी में चंद ममालिक शामिल होने वाले हैं, तो हमारे यहाँ कुछ लोग जो है ना वो बेवजह बोलना शुरू कर देते हैं। देखिए, पाकिस्तान की रियासत की एक बहुत वाज़ेह पॉलिसी है। हज़ार कोशिशों के बावजूद भी या लाखों कोशिशें भी हो जाएं तो पाकिस्तान की रियासत को ये बात बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि पाकिस्तान की आवाम कभी भी इसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। जिसे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने रिफ्यूज़ किया हो, उसे हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, यानी कि हम उसे कभी भी कबूल नहीं कर सकते। तो ये बात बहुत वाज़ेह, ये र्यूमर ज़रूर आ रही हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की किसी भी सतह पर इसमें शमूलियत मुमकिन हो सकती है, क्योंकि ये बात पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्कों को बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। तो र्यूमर्स हैं और कुछ लोग जो है वो फिर उसमें हाँ रूमर्स हैं, लेकिन ये दो टोक अल्फाज में जिस तरह लिबनान ने जवाब दिया है, और लेकिन उनका ये कहना कि जी अरब मुत्तहदा अरब अमारात तो फलां 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 मुल्क तस्लीम कर चुके हैं, और फिर लोग मिसाल देते हैं कि देख लीजिए अनकरीब सऊदी अरब भी तस्लीम कर लेगा तो फिर तो आपके पास चारा नहीं रहेगा। ऐसा ही नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, पाकिस्तान ने हमेशा से एक अलहदा पॉलिसी रखी है। पाकिस्तान के इर्द गिर्द के अगर आप ममालिक देखिए तो एक वक्त ये था कि अफ़गानिस्तान, एक वक्त था कि ईरान ने इसराइल को कबूल किया हुआ था, लेकिन पाकिस्तान ने नहीं कबूल किया था। तो पाकिस्तान की एक बहुत वाज़ेह पॉलिसी इस हवाले से है, और ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हमारे बानी हैं, उस वक्त से लेकर आज तक ये पॉलिसी बहुत ही ज़्यादा मुस्तक़िम है। और पाकिस्तान में जो अक्सरियत है वो ये दो मुल्की हल को तस्लीम नहीं करती है। वो कहती है कि फ़लस्तीन पूरा इसराइल ये पूरा मुसलमानों का था और इसे इसराइल ने ज़बरदस्ती गज़ब किया। तो पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी तादाद ये समझती है। तो मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान, और अगर सऊदी भी अगर इसको तस्लीम करता है तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान इसे तस्लीम करेगा। जी बिल्कुल, मेरा यही ख्याल है, और सऊदी अरब भी मैं समझता हूँ तस्लीम नहीं करेगा कि जब तक कि पाकिस्तान नहीं करेगा, और पाकिस्तान भी नहीं करेगा, सर करेगा ही नहीं जब तक कि टू स्टेट हल ना निकले। बल्कि मैं तो कहता हूँ यही सही वक्त है सारे मुसलमान ममालिक को फ़लस्तीन की हिमायत में, गाज़ा की हिमायत में, जहाँ रोज़ लोग शहीद हो रहे हैं, ना बच्चे को छोड़ रहे हैं, ना बच्चों को, ना खाने देने के बहाने बुला बुला के मार रहे हैं। जुल्म की इंतहा हो गई है। इसराइल का ना सिर्फ बाइकाट करना चाहिए, तमाम को अपना सफारती ताल्लुकात ख़त्म कर लेने चाहिए जितने भी उनसे रखे हुए हैं। ये सही वक्त है इसका, ना कि ये कोशिश की जाए कि उसमें ये शामिल हो। जब तक टू स्टेट हल नहीं हो, जब तक फ़लस्तीन को ना माने, गाज़ा से उनकी फ़ौजें ना निकल जाएं, जो कंपलसेशन इस जंग में नुकसान हुआ वो ना अदा कर दें, कोई सूरत नहीं उनको मानने। जो ममालिक तस्लीम कर चुके सर, उनके बारे में क्या मतलब, उनको इन तमाम चीज़ों का अदराक नहीं था या पता नहीं था? ये जो पिछले एक साल में जितना जुल्म इसराइल ने किया है, हर चीज़ की हद तोड़ दी ना। इसके बाद तो मैं सोचता हूँ अब तो चलो अदारक नहीं था, अब तो अदारक है, अब तो जुल्म है, हर रोज़ लाशें हैं, उनको जीते जी मार रहे हैं। अब तो वो कर सकते हैं, अगर अब भी नहीं करें तो बस मैं इसके बाद मेरे पास वो अल्फाज नहीं है उस चीज़ के बारे में। अच्छा, जाते जाते क्रिकेट या खेल के या इंटरनेट खबर के मैं बात करूं, मेरा ख्याल है उससे बेहतर ये है कि बहुत बड़ी खबर है, और वो है लाहौर की, जहाँ बारिशों की वजह से बहुत परेशानी का सामना है लोगों को, और बारिश भी कहा जाता है कि इतनी ज़्यादा हुई है वहाँ पर कि गवर्नमेंट भी नाकाम दिखाई देती है, या इस तरह का बंदोबस्त नहीं कर सका, या इतनी बारिश की तवक्को नहीं थी। आपको क्या लगता है? सिंध में तो हम भुगतते ही, कराची में जो कुछ होता है, लेकिन लाहौर में पहली बार ऐसा हुआ कि पूरा शहर डूबा नजर आ रहा है। जी मैं देख रहा हूँ, और उसमें आपने उसके लिए खाली 1 मिनट रखा है, और फालतू चीज़ की बात करने के लिए आप 20-20 मिनट ज़ाया करते हैं, और मैं आपसे कह रहा हूँ तो ये नहीं करें। देखिए, इस वक्त जो लाहौर का हाल है, जो लाहौर के शहरियों का हाल है, जिस तरह ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, सारी उनका कसर वो हो गया। नहीं, कराची के मेयर को मैं खबर बोतल कर देना चाहिए मुर्तज़ा साहब आपको। ये हाल है लाहौर का, तो सिंध गवर्नमेंट ने सवाल पूछना चाहिए। अब ये सवाल पूछेंगे, अभी ये सवाल पूछेंगे, मैंने कहा था आज इंटरनेट खबर नहीं होगी, लेकिन सपोर्ट देखिए, सपोर्ट मतलब सवाल पूछा लाहौर का, और हिमायत कर रहे हैं किसकी? अपने दोस्तों की। नहीं, अभी एक इसको भी करना चाह रहे हैं, ये गलत बात है। अब नहीं बोलेंगे घुटनों तक पानी है, अब नहीं बोलेंगे लोग तैर के जा रहे हैं, 500 फीडर उधर के नहीं, तो अगर लाहौर आज आकर डूबा हुआ है पानी में, तो आप कहेंगे मरीम नवाज नाकाम है?
उधर की इंतजाम मैंने कहा मैं बारिश कितनी हुई है? अरबों अच्छा, रुपए। बारिश कितनी हुई है भाई बताएं? कराची को कितना फंड दिया जाता 200 है? मिलीमीटर। अगर कराची को इतना सा फंड दिया जाता है तो कौन नहीं पंजाब देता? को इतना बड़ा फंड मिलता है, कौन नहीं फेडरल देता गवर्नमेंट कराची? देती है अच्छा, उनको। और उसके बाद भी अगर ये हाल है तो बस सुभान अल्लाह। यानी कि सबकी माँ मरियम नवाज उनकी नहीं, कारकर्दगी। नाम लेके नहीं, मैं उधर की पंजाब गवर्नमेंट को बोलूंगा। तो गवर्नमेंट कौन है? ये जो भी है आप सब जानते हैं, मुझे नाम लेने से मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ। लोगों को पता ठीक है? चले ना, बहुत सारे लोग सबको अनपढ़ पता है नहीं पता पंजाब चलता गवर्नमेंट का कौन है जिम्मेदार है। बड़े बड़े इश्तेहारात, अरबों रुपए के इश्तेहारात, ये है वो है, ये लगाओ ना इश्तेहारात में ये तस्वीरें लोगों की डूबी हुई। नहीं तो आप नहीं समझते आप पुराने लाहौर में चले आप नहीं जाएं, समझते पुराने लाहौर कि में तो बारिश पता बहुत नहीं- ज्यादा हो गई है, उनका कसूर नहीं है। देखिए बारिश तो जब यहाँ भी ज्यादा हुई थी तो ये कब ज्यादा हुई है बारिश? यार 200 मिलीमीटर, 180 मिलीमीटर एक रात में हुई थी, मुसलसल नहीं हुई थी। 9 घंटे लगातार बारिश इस शहर में हुई है, जिसमें इतना सा और फंड अभी दिया वहाँ जाता टोटल है। कितनी बारिश हुई है? 200, नहीं, 200 तो एक दिन हुई है ना, फिर अगले दिन अगले दिन 136। तो कितनी हो गई? तो फिर मकसद देखते हो माने तो उधर वो नहीं है ना सेवरी का देखें, निजाम निकलने देखें, का। देखें, हाँ, मेरी अब जो बात बात है वो नोट कीजिएगा, यहाँ भी बारिश होगी तो वो कानून यहाँ भी लागू होगा। देखिए, इरशाद, कानून इरशाद। कानून लागू होता है। हाँ, इरशाद। हर मैं लिख रहा हूँ। शहर एक बारिश के लिए बनाया जाता है ना। कराची शहर को बकौल हमारे वजीर आला सिंध के 38 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो जाए तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ये मेरा कोट नहीं है, ठीक है। यार ये क्या बात हुई? ये मतलब वजीर आला सिंध का कोट है। 40 छोटे बड़े नाले पंजाब में आ उनके जाओ, लिए लाहौर- गाँवों का धंधा। आ रहा हूँ। अच्छा, लाहौर शहर मतलब जो ये है- आप उनकी नाकामी बता रहे हैं कि उन्होंने ये बयान दे दिया कि सिर्फ 38 मिलीमीटर। हाँ, नहीं है, सर, उनका ये- बयान है। ये- अच्छा अभी अभी आगे इल्म है आपके टाइम साथ? का टाइम का अच्छा, लाहौर पे आ जाए। लाहौर शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आमतौर पर किसी एक स्पेल में 150-200 मिलीमीटर बारिश बर्दाश्त कर सकता है, उससे ज्यादा बारिश बर्दाश्त नहीं कर देखिए 38 और वहाँ 150-200 बर्दाश्त कर लेते क्योंकि वहाँ रूटीन है ना बारिश की। हुजूर, ये भी तो दो- बर्दाश्त किया। वो अरे यहाँ हाल तो क्या है ढाई- शहर का? अरे ढाई सौ बात दुआ। तो सिर्फ 300 अरे मिलीमीटर बारिश यकीन हो गई। कीजिए यार, ट्विटर पर जो पहले वीडियो दिन आ ही रही हो है, गया था। गालियां दे रहे हैं इंतजामियों पहले को। दिन ही हो गया आप मेरी था। बात तो सुने ना, मेरी बात तो मुकम्मल होने दें। इंतजामियों को गाली पड़ रही देखिए है। देखिए, जब अब ये सारे सूरत हाल हो गई है तो अब लाहौर की इंतजामिया, ये बात मैंने बिल्कुल सही, फोटो सेशन से तो जरा हटे ना। हर वक्त फोटो सेशन। मामला यह है, बड़े अली- मियां साहब कहाँ हैं? अली मरी में होंगे ठंडे मौसम में, वहाँ तो बारिश इंजॉय होती है तो पानी निकल जाता है। तो आपको तो पता है कि ठंडा मौसम क्या होता है। अच्छा, खैर, चलिए जी, बहुत शुक्रिया जी। लाहौर की बात भी हमने जाते हैं इसलिए की कि बारिश ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान में जब होती है मानसून में ख़ास तौर पर, अगर इंतजामिया ने पहले से उसके तदारुक के हवाले से इंतजाम ना किए हों, लेकिन जाते जाते मंसूरी साहब जो खबर सुना गए, अब ज़ाहिर है उनकी अपनी सोर्स है कि 38 मिलीमीटर तो कुछ भी नहीं है। और उसको बयान मतलब बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का सर। नाज़रीन, हमारा आज का प्रोग्राम इसका प्रोग्राम तक के लिए हमें दी इजाज़त।